हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। शिव पुराण। श्री सूत जी बोले, सोनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तुओं का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणीय तथा वेद वाताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक वासकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी दिविज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों में, भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं और ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल हो चुके हैं, किसानी करते और भांति भांति के आघात अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा श्रद्धा सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगत विचार वाले हो चुके हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विश्व भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुसक्त विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सदा व्यवहार तथा सदाचार से स्वर्था शून्य हैं। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुगा नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में ही लगी रहती थी। तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्मों में लगे हुए उस बंधु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। पदांतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दुष्ट, दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुगा समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी भयंकर पिशाच बना। इधर उसकी दुराचारिणी पत्नी बिंदुगा के मर जाने पर बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संगम से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणता बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री या स्त्रियां पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह
वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरे उद्धार कीजिए। आज के वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुसंगत विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस के घोर कष्टदायक मुझे पड़ेंगे और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कर्मयोग में मन लगाने वाला मुझे पापनी की साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विषय दुखी देने वाली उस महात्माओं को मैं वहां कैसे सहूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय वर्दीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हारे समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्तन कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध होगी। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उद्देश्य किया है, वह सब प्रायश्चित से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कर्तव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिवपुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्ध होता है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिवपुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह शुद्ध बुद्धि पुरुष श्री शांब सदी शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा
सेवन करना चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं नित्य ध्यानासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधनों में आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।